चैप्टर 71 राघव का रोमांटिक अंदाज। तारांकन फिर भूमि रोने लगती है। वही अगली सुबह भूमि बहुत लेट 11 बजे उठाती है। तब तक सब लोगों नाश्ता करके अपने अपने रास्ते निकल चुके थे। भूमि शॉवर लेकर तैयार हो गई। आज भूमि ने जीन्स और स्टाइलिश रेड कलर की कुर्ता पहनी थी और बालों का मेसी बन बनाया हुआ था और कानों में छोटे ईयर रिंग पहनने थे। भूमि इस लुक में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही भूमि किचन में सोनिया मामी की बर्तन धोने में मदद करने लगती तो सोनिया मामी भूमि के सिर पर हाथ फेरकर प्यार से कहती हैं, सोनिया भूमि बेटा मामी के होते हुए तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूंगी। भूमि क्यूट फेस बनाना कर, मामी जी मैं बोर हो रही हूँ। रिया कॉलेज चली गई, चिंटू भी स्कूल चला गया, राजीव भैया और मामा जी भी अपने अपने ऑफिस चले गए। वैसे डैड और दादी कहाँ हैं? सोनिया वो तुम्हारी बुआ के घर से सुबह फोन आया था। तुम्हारी बुआ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और वो जीजा जी और माता जी को ही याद कर रही है, इसलिए वो लोग उनसे मिलने गए हैं। भूमि मामी जी क्या मैं अपने दोस्तों से मिलने जा सकती हूँ? सोनिया भूमि बेटा तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। भूमि मुंह बनाकर मामी जी इस बोरियत से मैं पागल हो जाऊंगी। सोनिया मुस्कुराते हुए अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, चोल के बाहर जो समोसे की दुकान है वहां से समोसे ले आओ, इसी बहाने तुम्हारा घूमना भी हो जाएगा और जब तुम लौट आओगी तब हम चाय के साथ समोसे खाते हुए टीवी पर गाने देखेंगे। भूमि खुश होकर ये अच्छा आइडिया है। तारांकन दरअसल जब से भूमि हॉस्पिटल से घर लौटी है तब से वो ज्यादातर घर में ही रहती है। भूमि ने जैसे ही जाने के लिए अपने कदम बढ़ तभी सोनिया मामी पीछे से बोली, सोनिया भूमि बेटा उस नए पड़ोसी से राघव जरा समाधान रहा, वो अगर कहीं देखे तो फौरन घर लौट आना। भूमि मासूमियत से क्यों मामी जी? सोनिया वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। तारांकन फिर भूमि हाँ में सिर हिलाकर चली जाती है और फिर भूमि घर से निकल जाती है। भूमि गाना गुनगुनाते हुए अपनी ही धुन में चले जा रही थी। फिर भूमि समोसे की दुकान पर पहुंची और समोसे खरीद लिए और जब भूमि ने अपने हाथ खाली देख तो उसे याद आया वो तो जल्दबाजी में अपना पर्स लाना ही भूल गई। भूमि अपने सिर पर हल्के हाथ से मारकर ओह नो, मैं तो अपना पर्स ही लाना भूल गई। तारांकन तभी एक हाथ पीछे से आया और उसने भूमि के समोसे पैसे चुका दिया। भूमि हैरानी से पीछे मुड़कर देखती है तो अपने पीछे राघव को पाती है। भूमि मुंह बनाकर तुम? तारांकन राघव भी मुस्कुराते हुए कहता है, राघव हाँ मैं। तारांकन भूमि दुकानदार से कहती है, भूमि भैया इनके पैसे वापस कर दो, मैं आपको शाम को पैसे दे दूंगी। राघव भूमि से अरे मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, अब पड़ोसी से कैसी शर्म, अब पैसे तुम दो या मैं दूं, क्या फर्क पड़ता है, शर्म कर धीरे से, पैसे भी हम तो दो जस में एक जान है। तारांकन भूमि को राघव की बात सुनाई दे गई थी। राघव की बात पर भूमि गुस्से में मुंह बनाकर बोलती है, भूमि ये क्या बकवास कर रहे हो? राघव शर्म से नजर झुकाकर अब ये भी मैं ही बताओ, तुम खुद ही समझ लो। तारांकन भूमि गुस्से में समोसे का थैला राघव के हाथ में पकड़ा कर कहती है, भूमि इसके पैसे तुमने दिए हैं, मिस्टर पड़ोसी तो तुम ही रखो। तारांकन फिर भूमि वहां से निकल जाती है और चोल के अंदर पहुंच जाती है। राघव भी भूमि के पीछे आ रहा था और किसी रोमियो की तरह गाना गुनगुनाने लगता है। राघव रोमांटिक अंदाज में अजी सुनिए तो, क्यों है खफा, अजी कहिए तो, ऐसी क्या जल्दी जाने की? तारांकन भूमि ने देखा कि राघव उसके पीछे आ रहा है तो वो रुककर राघव से बोलती है, भूमि इरिटेट होकर मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? राघव किलर स्माइल के साथ तुम अपना सामान मेरे पास भूल आई थी तो बस वही देने आ रहा हूँ। समोसे का थैला दिखाकर भूमि गुस्से में, मुझे ये नहीं चाहिए। राघव अच्छा ठीक है, जो पैसे तुम दुकान वाले को देने वाली थी अब वो मुझे दे देने। भूमि मुंह बनाते हुए ठीक है। तारांकन भूमि ने समोसे का थैला राघव के हाथों से लिया कि तभी राघव अचानक ही भूमि को अपनी बाहों में भर लेता है। ये देखे भूमि की आंखें घबरा से बड़ी हो जाती हैं। वही राघव अपने चेहरे को धीरे से भूमि के कंधे के पास लेकर गया। ये देख भूमि सहम गई, ये सोच कि राघव रास्ते के बीचों बीचों ये कैसी हरकत कर रहा है, अगर किसने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। कि तभी राघव अपने होठ को भूमि के एकदम करीब लेकर जाता है। भूमि को लग ये क्या राघव बीच रास्ते पर उसके कंधे पर किस करने वाला है। ये देख भूमि खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन राघव ने भूमि को झटपटे देखकर और कसके पकड़ लिया। इस पर भूमि ने राघव से गुस्से में कहा, भूमि छोड़ो मुझे। राघव मुस्कुराते हुए, जरा ठहरो तो सही। तारांकन भूमि राघव की बाहों से छूटने के लिए और छटपटने लगती है। वही भूमि को अपने कंधे पर राघव की गर्म सांस महसूस हो रही थी।
राघव के होठ भूमि के कांधे के बेहद करीब थे। भूमि हल्की आवाज में रोते हुए, प्लीज राघव, रास्ते पर ये सब मत करो। राघव, अब इतने से काम के लिए क्या, कोई बढ़िया सा 5 स्टार होटल बुक कर लूं। तारांकन भूमि राघव के इतना करीब होने से बहुत अनईजी महसूस कर रही थी। भूमि घबरा आवाज में, प्लीज भूमि, मुझे छोड़ दो। तारांकन राघव धीरे धीरे अपने होठों को भूमि के कांधे के और भी ज्यादा करीब लेकर जाने लगा। भूमि ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी राघव ने धीरे से भूमि के कांधे पर फूंक मारी और फिर भूमि को छोड़ दिया। ये देख भूमि कुछ समझ नहीं पाए और उसने राघव से पूछा। भूमि गुस्से में, ये क्या था? राघव, तुम्हारे कांधे पर धूल लगी थी तो बस फूंक मारकर उसे सफा कर रहा था, क्योंकि इतने गोरे बदन पर एक भी दाग अच्छा नहीं लगता। भूमि गुस्से से उबलते हुए, तो ये कोई तरीका है? मुझे बता दिया होता, मैं खुद सफा कर लेती। राघव नोटी अंदाज, अरे जब मालिक भूमि के गुलाम राघव हैं तो फिर मालिक को तकलीफ करने की क्या जरूरत है? भूमि गुस्से से, शिटॉप, अगर अगली बार मेरे करीब आए तो याद रखना तुम्हारी खैर नहीं। तारांकन राघव भूमि के कान के पास आकर कहता है। राघव मुस्कुराते हुए, रिलैक्स, यहाँ रास्ते पर कोई नहीं है, किसने कुछ नहीं देखा, डरो मत। तारांकन वही कोई सीढ़ियों पर खड़ा होकर राघव और भूमि को बहुत ध्यान से देखकर खुश हो रहा था। आखिर ये कौन है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैप्टर 72 कुणाल के सामने आया भूमि की याददाश्त का सच। तारांकन वही एक घर के अंदर जमीन में बने खुफिया कमरे में एक आदमी अंधेरे में एक रोकिंग चेयर पर बैठकर सिगरेट पी रहा था और खुद से ही बात कर रहा था। आदमी गंभीर आवाज में, राघव जिंदल, तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। तुम्हें क्या लगा था तुम उस बीछू के टैटू वाले आदमी को पकड़कर मुझ तक पहुंच जाओगे? कभी नहीं। मैं इसी तरह तुम्हारी हर वो कोशिश नाकाम कर दूंगा जो तुम्हें मुझ तक पहुंचाए। तारांकन फिर वो आदमी एक खतरनाक हंसी हंसने लगता है और फिर से गंभीर आवाज में खुद से कहता है। आदमी, राघव, तुम्हें अपनी बहन की मौत की सच्चाई कभी भी पता नहीं चल पाएगी और न ही मैं पता चलने दूंगा। तारांकन वो आदमी कहते कहते एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर अपने सिगरेट खत्म कर कहता है। आदमी गंभीर आवाज में, अच्छा ही हुआ उस लड़की भूमि की याददाश्त चली गई, वरना मुझे फिर से उसको ऊपर पहुंचने की कोशिश करनी पड़ती। बस कुछ दिन बाद मैं इस देश से बहुत दूर चला जाऊंगा। उसके बाद राघव जिंदल में मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकते और रश्मि की मौत की सच्चाई हमेशा के लिए एक राज बनाकर रह जाएगी। तारांकन वो आदमी सनकी की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। वही अगले दिन सुबह के कुछ 10 बजे चोल में मिस्टर कुमार के घर में भूमि तैयार होकर कमरे से हॉल में आती है और अपने डैड से कहती है। भूमि नॉर्मल टोन में, डैड मैं तैयार हूँ, चलिए। मिस्टर कुमार हल्का सा मुस्कुरा कर, हाँ बेटा, बस चाय पी लूँ फिर चलते हैं। तारांकन दरअसल मिस्टर कुमार भूमि को हॉस्पिटल चेकअप करने लेकर जा रहे थे। वही राजीव भी अपने बैग में अपनी कुछ फाइल रख रहा था और दादी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और सोनिया किचन में बर्तन धो रही थी और रिया, चिंटू अपने अपने स्कूल कॉलेज जा चुके थे और महेंद्र भी आज जल्दी ही अपने ऑफिस चला गया था। तभी कुणाल भूमि से मिलने उसके फेवरेट फूल और चॉकलेट लेकर आता है और जब कुणाल की नज़र भूमि पर पड़ती है तो उसके मुंह से धीमी आवाज में निकलता है, कुणाल, आज तो अपने हुसैन से मुझे मारने का पूरा इरादा है। तारांकन भूमि ने आज ग्रीन कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था और बाल खुले हुए थे। भूमि बिना मेकअप के भी अप्सरा सी खूबसूरत लग रही थी। कुणाल तो बस भूमि की ब्राउन आंखों में खोया हुआ था। तभी एक हाथ कुणाल के कंधे पर आता है और कुणाल को होश आता है। ये हाथ मिस्टर कुमार का था। मिस्टर कुमार, अरे कुणाल बेटा, दरवाजे पर क्या खड़े हो, अंदर आओ। तारांकन दादी सोनिया से कुणाल के लिए चाय बनाने को बोलती है। वही कुणाल बहुत ही प्यार से भूमि से उसका हाल पूछता है और उसे फूल और चॉकलेट देता है। भूमि कुणाल को भी ना पहचाने का नाटक करती है तो इस पर राजीव भूमि के कंधे पर हाथ रखकर कहता है। राजीव, अरे भूमि, ये कुणाल मेरा बॉस और मेरा बेस्ट फ्रेंड। भूमि फेक स्माइल के साथ, इन फूलों और चॉकलेट के लिए थैंक्स। तारांकन कुणाल भी भूमि को चोर नजर से देखे जा रहा था, जो भूमि को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उन सब के कान में सोनिया के रोने की आवाज पड़ती है। वो सब किचन में पहुंचे तो देखा सोनिया जमीन पर बैठकर रो रही है। भूमि ने जल्दी से सोनिया को पानी पीने के लिए देती है। दादी सोनिया से उसके रोने का कारण पूछती है। सोनिया रोते हुए, वो पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, मुझे पिताजी के पास जाना है। मिस्टर कुमार, सोनिया, हम भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलते हैं। राजीव, डैड, मैं मामा जी को फोन करता, वो सीधे हॉस्पिटल ही पहुंच जाएंगे। दादी, भूमि को भी तो चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना है।
तारांकन कुणाल लब के बोलता है। कुणाल, दादी आप लोग जाए, मैं भूमि को हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाऊंगा। भूमि मुंह बनाकर, मैं खुद भी जा सकती हूँ। मिस्टर कुमार समझते हुए, भूमि बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे अकेले जाना ठीक नहीं है, तुम कुणाल के साथ चली जाओ। तारांकन फिर भूमि को ना चाहते हुए भी कुणाल के साथ जाना पड़ता है। कुणाल और भूमि 1 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वही भूमि अपने डॉक्टर दोस्त के कैबिन में सिर पकड़कर बैठी थी और कुणाल डॉक्टर के कैबिन के बाहर सोफे पर बैठकर भूमि के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। वही कैबिन में भूमि से उसका डॉक्टर दोस्त पूछता है, डॉक्टर क्या बात है, सिर पकड़कर क्यों बैठी हो? भूमि परेशान आवाज में, मेरी लाइफ में एक ही तो परेशान है, मेरे पति परमेश्वर मिस्टर राघव। डॉक्टर नॉर्मल टोन में, अब तुम्हारे पति परमेश्वर ने क्या कर्मकांड कर दिया? भूमि इरिटेट होते हुए, वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर चोल में रहने आ गया, वो भी मेरे बगल वाले ही घर में, फुल टाइम फाल्टी करता रहता है, नाक में दम करके रखा है। क्या सोचा था और क्या हो गया? राघव मुझसे दूर जाने की जगह मेरे और करीब आ गया। डॉक्टर डरते हुए, तुम्हारे खड़ूस पति को पता तो नहीं चला गया कि तुमने अपनी यादाश्त जाने का नाटक कर रही हो? भूमि घबराते हुए, मुझे भी यही लगता है, पिछली बार भी उसे पहले ही सब पता चला गया था, सुनहरी कोई और नहीं मैं ही हूँ, और तब भी वो मुझे इसी तरह परेशान कर रहा था। डॉक्टर डरते हुए, अब क्या होगा? भूमि हिम्मत कर, अब जब ओखली में सिर दे दिया है तो मुसले से क्या डरना, जो होगा देखा जाएगा। तारांकन फिर डॉक्टर भूमि को चेक करता है। वही आधे घंटे बाद भूमि डॉक्टर के कैबिन से बाहर आती है और कुणाल को सोफे पर बैठा देखती है। भूमि फेक स्माइल करते हुए, मिस्टर कुणाल चलिए। तारांकन कुणाल मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और भूमि से कहता है, चलो कहीं लंच के लिए चलते हैं। भूमि, मेरा मन नहीं है, मुझे घर जाना है। कुणाल मुस्कुराते हुए, मुझे तुम्हारी यादाश्त की हकीकत मालूम चल गई है, मैंने तुम्हारी और तुम्हारे डॉक्टर दोस्त की सारी बातें सुना ली। तारांकन भूमि तो आंखें फाड़ फाड़ कर कुणाल को ही देखा रही थी। कुणाल गंभीर आवाज में, अब लंच पर चले। तारांकन भूमि को ना चाहते हुए भी कुणाल के साथ लंच पर जाना पड़ता है। वो दोनों एक 5 स्टार होटल में लंच के लिए जाते हैं और होटल के वीआईपी एरिया में वो बैठे हैं जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। कुणाल भूमि को बहुत प्यार से कुर्सी पर बैठने को कहता है। भूमि चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाती है। रान, इस वक्त भूमि के चेहरे पर गंभीर भाव थे। कुणाल भूमि से मुस्कुराते हुए बोलता है, कुणाल, भूमि मैंने तुम्हें दिल से अपना दोस्त माना है, इसलिए फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला, और खासकर उस राघव को तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब तुम राघव के चुंगल से निकलने के लिए कर कॉपी। कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। भूमि इस वक्त कुणाल की आंखों में देखकर उसके इरादों का पता लगने की कोशिश कर रही थी। कुणाल एक गहरी सांस लेकर, मैं जानता हूँ मैं पास्ट में बहुत गलती की है और सबसे बड़ी गलती तुम्हें छोड़ने की, पर भूमि में अब बदल चुका है। तारांकन इस पहले भूमि कुछ कहती, वेटर वहां उनका ऑर्डर लेने आता है। कुणाल भूमि से कहता है, कुणाल, आज मैं अपनी दोस्त की पसंद का खाना खाऊंगा, तो खाना तुम ऑर्डर करो। तारांकन भूमि तो बस कुणाल को समझने की कोशिश कर रही थी, फिर भूमि ज्यादा न सोचते हुए खाना ऑर्डर कर देती है। वेटर ऑर्डर लेकर मुस्कुराते हुए चला जाता है। वही भूमि अपने मन में सोचती है, भूमि क्या पता कुणाल सच में सुधार गया हो, क्योंकि कुणाल हमेशा मेरे और मेरी फैमिली के साथ हर हाल में खड़ा रहता है। गलती तो हर किसी से हो जाती है, पर उन गलतियों को जो वक्त रहते सुधार ले, वो इंसान कभी दिल से बुरा नहीं हो सकता। तारांकन कुणाल चुटकी बाजकर भूमि को उसके ख्याल से बाहर निकल और फिर भूमि से कहता है, कुणाल उम्मीद भरी नजरों से, तो क्या भूमि तुम मेरी दोस्त बनोगी? तारांकन भूमि मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। वही कुणाल भूमि से कहता है, कुणाल, भूमि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज, लंच के बाद मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर चलूंगा जहां तुम अपने सारे दुख दर्द भूल जाओगी। भूमि, नहीं कुणाल, तुम लंच के बाद घर छोड़ देना। कुणाल, वैसे भूमि तुम घर में रहते रहते बोर नहीं हो गई? भूमि उदास चेहरा बनाते हुए, हाँ बोर तो मैं हो जाती हूँ, क्योंकि करने के लिए कुछ भी नहीं है। कुणाल, भूमि तुम मेरी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती, तुम पहले भी तो कुमार अंकल के साथ उनका बिजनेस संभलती थी। भूमि, कुणाल मैं खुद के दम पर कुछ करना चाहती हूँ, एक बार मैं ठीक हो जाओ फिर मैं जॉब करने की सोच रही हूँ। कुणाल, अरे भूमि, दादी ने कुछ वक्त पहले बताया था तुम्हें एक स्कूल में इंग्लिश की टीचर की जॉब मिली है, उसका क्या हुआ? भूमि निराश होकर, वो मैं रश्मि की डायरी ढूंढने के चक्कर में इतनी बिजी हो गई थी कि मैं उसके बारे में भूल गई थी और उन लोगों ने वो जॉब किसी और को दे दी।
कुणाल चलो कोई बात नहीं। तारांकन फिर कुणाल और भूमि एक कॉपी लगते हैं। भूमि को कुणाल से पहली बार बात करके बहुत अच्छा लगा रहा था। वही लॉन्च कर कुणाल भूमि को कहीं लेकर निकल जाता है। कुणाल की कार के पीछे एक बुलेट बाइक थी जो सुबह से कुणाल की कार का पीछा कर रही थी। वही कुणाल की कार पेट्रोल पंप पर रुकती है। कुणाल का ड्राइवर पेट्रोल भरवाता है। वही पेट्रोल पंप के बाहर खड़ा वो बुलेट बाइक वाला किसी को फोन करता है। बाइकर हेलो सर, मैडम उस कुणाल के साथ हॉस्पिटल चेकअप के लिए आई थी और उसके बाद वो कुणाल के साथ लॉन्च पर गई थी और अब भी वो घर ना जाकर कहीं और जा रही हैं। तारांकन फोन के दूसरी तरफ से राघव बोलता है। राघव उस कुणाल पर नजर रखना और मुझे पल पल की खबर देते रहना। तारांकन राघव ने भूमि की सेफ्टी के लिए अपना एक बॉडीगार्ड छोड़ हुआ था। वो बॉडीगार्ड दूर रहकर भूमि पर नजर रखता था। वही राघव अपने कैबिन में अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, पर जब बॉडीगार्ड ने राघव को बताया कि भूमि कुणाल के साथ है तो उसके गुस्से का पारा बढ़ गया और राघव गुस्से में खुद से ही बोला। राघव गंभीर चेहरा बनाकर, मैं अच्छे से जानता हूँ कुणाल तुम क्या करना चाहते हो, पर शायद तुम एक बात भूल गए हो, तुम्हारा पाला राघव जिंदल से पड़ा है और राघव की चीज को कोई नजर उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करता और तुम मेरी भूमि को अपना बनाने के सपने देख रहे हो। अब तो तुम्हारा कुछ करना ही होगा। तारांकन अब आखिरी क्या मोड़ लेगी राघव और भूमि की जिंदगी। ... लाइक और कमेंट भी जरूर करें। विस्मयादिबोधक चिन्ह। चैप्टर 73 करिश्मा के सामने आया राघव की शादी का सच। तारांकन वही दूसरी तरफ जिंदल मेंशन में राघव की मोम, दादी और दादा तीनों मिलकर हॉल में बैठकर राघव और भूमि की शादी फोटो एल्बम देख रहे थे। वही दादी कहती है। दादी मुस्कुराते हुए, मेरा बच्चा दूल्हे के कपड़ों में किसी राजा के जैसा लग रहा है, क्यों रोशनी? मोम खुश होते हुए, जी मम्मी जी। तारांकन दादाजी दादी को चिढ़ाते हुए कहते हैं। दादा मुस्कुराते हुए, मेरी बच्ची भी दुल्हन के जोड़े में अप्सरा के जैसी लग रही है। तुम्हारा पोता तो मेरी बच्ची भूमि के सामने फीका लग रहा है, क्यों बहू? प्रश्नवाचक चिन्ह। राघव की मोम मुस्कुराते हुए, आप मुझे मत फंसाए अपने झगड़े में पापा जी, मेरे लिए तो मेरा बेटा बहू दोनों एक बाब हैं। तारांकन वही दादी फोटो एल्बम टेबल पर रख कर कहती हैं। दादी, मैं राघव और भूमि की फिर से शादी करवाना चाहती हूँ, पूरे धूमधाम से। आप दोनों क्या कहते हो? दादा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इस बार शादी भूमि की मर्जी से होगी। राघव मोम खुश होते हुए, जी पापा जी, एक बार भूमि की यादाश्त लौट आए, फिर मैं खुद भूमि के घर जाऊंगी मिस्टर कुमार से भूमि का हाथ मांगने। तारांकन राघव के दादा दादी और मोम तो अपनी बातों में कहीं खो से जाते हैं। तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज आती है। तीनों अपना सिर उठाकर देखते हैं तो करिश्मा को अपने हाथों में गिफ्ट बॉक्स पकड़कर अपनी ओर आता देते हैं। करिश्मा गिफ्ट राघव की मोम को देकर कहती है। करिश्मा आंटी, आपको शादी की सालगिरह की बधाई हो, ये गिफ्ट आपके और अंकल के लिए। तारांकन राघव की मोम करिश्मा के सिर पर प्यार से हाथ फेरकर उसे सोफे पर बैठने को कहती है। करिश्मा दादा और दादी को भी हेलो बोलती है। राघव की मोम नौकर से करिश्मा के लिए कॉफी लेने को कहती है। वही करिश्मा की नज़र फोटो एल्बम पर पड़ती है। करिश्मा खुशा होते हुए, आंटी मैं ये फोटो एल्बम देख सकती हूँ? एक्स बंद करे राघव की मोम। हाँ। तारांकन करिश्मा फोटो एल्बम टेबल से उठाकर जब देखना शुरू करती है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसका जाती है। उसके मुंह से तो कोई अल्फाज ही नहीं निकल पा रहे थे। करिश्मा अपने मन में कहती है। करिश्मा, राघव शादीशुदा है पर। तारांकन करिश्मा अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी नौकर कॉफी लेकर आता है और करिश्मा को देता है। करिश्मा अभी शौक में ही थी, तभी दादाजी चुटकी बाजकर करिश्मा को उसके ख्यालों से बाहर निकालते हैं। दादा, करिश्मा बेटा कहाँ खो गई थी, कॉफी लो। तारांकन करिश्मा कॉफी का कप लेकर टेबल पर रखकर राघव की मोम से पूछती है। करिश्मा आंटी, जब भी मैं जिंदल मैंशन आई हूँ मैंने कभी भी राघव की वाइफ को नहीं देखा, अभी वो कहाँ है? तारांकन राघव की मोम और दादी दादा एकदम चुप हो गए। दादी बात बदल कर, अरे करिश्मा बेटा कॉफी पियो, कॉफी ठंडी हो जाएगी। तारांकन करिश्मा का तो दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। करिश्मा काम का बहाना बनकर चली जाती है। करिश्मा सीधे अपने ऑफिस पहुंचती है और सीधे ही अपने भाई अजय के कैबिन में जाती है और सोफे पर सिर पकड़कर बैठ जाती है। अजय, जो इस वक्त अपने कैबिन में नहीं था, वो एक मीटिंग से लौटता है तो करिश्मा को अपने कैबिन में सिर पकड़कर बैठा हुआ देख कहता है। अजय फिर करते हुए, करिश्मा तुम सिर पकड़कर क्यों बैठी हो? तारांकन करिश्मा अजय की तरफ देखती है और उसे पूछती है। करिश्मा, भाई राघव क्या शादीशुदा हैं? तारांकन अजय हाँ में सिर हिला देता है। करिश्मा, अगर ऐसा है भाई
तो फिर मैं और आप जब भी जिंदल मेंशन गए हैं, हमारा सामना कभी राघव की वाइफ से क्यों नहीं हुआ? राघव को मैं पिछले 3 महीनों से जितनी हूँ, एक बार भी मैंने राघव के मुंह से उसकी वाइफ का जिक्र नहीं सुना। तारांकन अजय करिश्मा को पानी देता है और हंसते हुए कहता है, अजय ओ अच्छा, तो तुम्हें अब तक अपने फ्रेंड राघव की शादी के बारे में कुछ पता ही नहीं। हम करिश्मा भाई आप मुझे सब कुछ बताए, ये चक्कर क्या है? अजय दरअसल राघव की शादी महीने हो चुके हैं। तारांकन ये सुनाकर करिश्मा का दिम को पीट। अजय अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, अजय शादी के चंद दिन बाद ही राघव और उसकी वाइफ भूमि के बीच कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से वो दोनों तब से एक दूसरे से अगल रह रहे हैं। तारांकन ये बात सुन करिश्मा को थोड़ा तसल्ली मिली थी कि अजय फिर से बोलता है। अजय दूसरे सोफे पर बैठकर जो भी कह लो, पर राघव अपनी वाइफ से दीवानों की तरह प्यार करता है। तारांकन अजय की बात सुनकर करिश्मा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई और बिना कुछ बोले ऑफिस से निकलकर घर आ गई। वही करिश्मा अपने रूम में बेड पर लेटकर खुद से ही बोल रही थी, करिश्मा राघव तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती, और अगर हमारे बीच कोई आएगा तो मैं उसे इस दुनिया से उठा दूंगी। तारांकन करिश्मा सनकी इंसानों की तरह हंसने लगती है, अपने फोन में राघव की फोटो देखने लगती है। करिश्मा राघव आखिरी तुम्हारी और तुम्हारी उस सुकोल्ड पत्नी के बीच क्या चल रहा है, मैं पता लगा कर रहूंगी और उसके बाद तुम्हें अपना बना कर रहूंगी, तुम्हारी मर्जी से या तुम्हारी मर्जी के बिना। तारांकन करिश्मा जोरों से हंसने लगती है। वही दूसरी तरफ राघव के ऑफिस में जय से मिलने पहुंच जाता है। जब जय राघव के कैबिन में पहुंचता है तो वो राघव को अपने पीए से कुछ जरूर बात करता देखे चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वही पीए 5 मिनट बाद चला जाता है। राघव अपने लैपटॉप खोलकर जय से कहता है, राघव बिना भाव वाले चेहरे के साथ तुमने डॉक्टरगिरी छोड़ दी है, क्यों? तारांकन जय राघव को हैरानी भरी नजरों से देखता है और कहता है, जय तुम्हें ऐसा क्यों लगा? राघव क्योंकि तुम हॉस्पिटल जाने की जगह मेरे ऑफिस आ गए। जय शर्मते हुए, वो मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तारांकन राघव जय को शर्मते हुए देखता है तो सोचता है जय का पक्का दिमाग का पेच ढिला हो गया है। जय शर्मते हुए है, राघव मुझे तुम्हारी सिस्टर इन लॉ रिया के बारे में जानना है, प्लीज उसे क्या पसंद और नापसंद है मुझे बताओ। तारांकन राघव जय को खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखता है। इस पर जय स्वीट सा फेस बनाकर राघव से कहता है, जय राघव तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को मुझसे ज्यादा अच्छा और संस्कार लड़का नहीं मिलेगा, और राघव तुम तो मुझे बचपन से जानते हो, मुझे पान तमाकू जैसी बुरी लत नहीं है और मैं कमाता भी अच्छा हूँ, तो मैं अपना और रिया का रिश्ता पक्का समझूं। तारांकन राघव अपना लैपटॉप बंद करता है और जय को घूरते हुए कहता है, राघव यहाँ मैंने तुम्हें अपने प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए बुलाया है, पर आप तो अपनी ही प्यार की गाड़ी लेकर निकल पड़े। जय मुंह बनाकर, राघव तुम कैसे दोस्त हो, प्लीज राघव मुझे रिया के बारे में बताओ ना। राघव मुंह बनाना कोई है जो रिया के बारे में तुम्हें मुझे से ज्यादा अच्छे से बता सकता है। जय दांत चमकते हुए, कौन? राघव हंसी पूछते हुए, मिस्टर कुमार, वो तुम्हें रिया के बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। जय मुंह बनाकर, राघव तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तारांकन राघव अपने चेयर से खड़ा होकर जय के पास जाकर सोफे पर बैठ जाता है और जय के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, राघव जय मेरे इन लॉ काफी खतरनाक हैं और उस गोरिल्ला राजीव को पता चल गया तुम रिया को पसंद करते हो तो तुम्हारी 206 हड्डियां तोड़कर तुम्हें तुम्हारे ही हॉस्पिटल में भर्ती कर देगा। जय घबराए नजरों से, अब समझा मैं, तेरी और भाभी की लव स्टोरी का विलेन और कोई नहीं, भाभी की फैमिली है, तुम्हारे इन लॉ तो बहुत खतरनाक है। तारांकन फिर राघव और जय एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और राघव कहता है, आखिरी करिश्मा और कुणाल क्या कामयाब हो गए राघव और भूमि को अलग करने में। जाने के लिए पढ़ते हुए लाइक और कमेंट भी जरूर करें। चैप्टर 74 रोमांस भाग 1। तारांकन वही शाम का वक्त था। कुणाल भूमि को लेकर एक मेले में पहुंच गया। वही मेले में पहुंचकर भूमि बहुत ज्यादा खुश हुई। मेले में बहुत ज्यादा चहल पहल और पूरा मेला रोशनी से जगमगा रहा था। भूमि ने खुश होकर अपने साथ खड़े कुणाल को देखकर कहा। भूमि खुश होकर, थैंक्स कुणाल। कुणाल हैरानी के साथ, किस बात के लिए थैंक्स? भूमि मासूमियत के साथ, थैंक्स मुझे यहाँ लाने के लिए, मुझे बचपन से ही मेले में आना बहुत पसंद है। कुणाल मुस्कुराते हुए, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। तारांकन भूमि ने कुणाल की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मेले में कुछ कदम आगे बढ़ गई। तभी पीछे से कुणाल का फोन बज उठा। मेले में शोर के कारण कुणाल को फोन पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
इसलिए कुणाल भूमि को वहां मेले में अकेला छोड़ मेले की पार्किंग में चला गया। तभी किसी ने उसके सिर पर पीछे से लकड़ी के डंडे से वार किया और कुणाल वही बेहोश हो गया। उस शख्स ने कुणाल को उसकी की कार की डिग्गी में बंद कर दिया। उस शख्स ने डिग्गी को घूर कर कहा। शख्स कड़क आवाज में, अब तुम कुछ देर यही रहो। तारांकन ये शख्स और कोई नहीं बल्कि राघव का बॉडीगार्ड था। वही दूसरी तरफ भूमि परेशान होकर कुणाल को मेले में यहाँ वहाँ ढूंढती घूम रही थी। तभी भूमि सामने से राघव को आते हुए देखती है। राघव को देख भूमि का मुंह बन जाता है और वो मन में बोलती है, भूमि हैरानी के साथ, ये यहाँ भी मेरे पीछे आ गया। ओ गॉड सेव मी थिस। तारांकन राघव मुस्कुराते हुए भूमि के पास पहुंचता है और उससे कहता है, राघव तुम मेरा ही इंतजार कर रही थी ना, चलो अब मेले में एंजॉय करते हैं। तारांकन भूमि ने गुस्से में उबलते हुए राघव से कहा। भूमि शट। तारांकन तभी भीड़ के कारण भूमि को धक्का लग जाता है और वो गिरने वाली होती है कि राघव अपनी मजबूत बाहों में भूमि को थाम लेता है और भूमि से कहता है, राघव व्यंग्यपूर्ण लहजे में, डांटने का आपको अधिकार है। तारांकन भूमि गुस्से में राघव से कहती है, भूमि जान ना पहचान, बड़े अजीब इंसान हो, वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तारांकन राघव भूमि को अपने और करीब कर कहता है। राघव मुस्कुराते हुए, तुम जहाँ भी जाती हो तुम्हारी खुशबू मुझे तुम तक खींच लाती है। उफ, तुम्हारी ये मदहोश करने वाली खुशबू। तारांकन भूमि खुद को राघव की बाहों से छुड़ाकर कहती है। भूमि गुस्सा शांत कर, प्लीज लीव मी। तारांकन भूमि की बात सुनकर राघव ने अपनी किलर स्माइल के साथ उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, राघव चलो ना मेले में एंजॉय करते हैं। भूमि नॉर्मल टोन में, मुझे तुम्हारे साथ मेले में एंजॉय नहीं करना, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे कुणाल को भी ढूंढना है, पता नहीं कहाँ चला गया। तारांकन कुणाल का नाम भूमि के मुंह से सुनकर राघव को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर अपने होठों पर मुस्कान लाकर कहता है, राघव सोचने का नाटक कर कुणाल, उसे तो अभी मैंने एक लड़की के साथ उस बड़े झूले फेरिस व्हील पर देखा है, बस अभी। भूमि हैरानी से, ऐसा कैसे हो सकता है? राघव सीरियस फेस बनाकर, ऐसा है तो खुद चल कर देख लो। तारांकन राघव और भूमि फेरिस व्हील झूले के पास पहुंचते हैं तो राघव भूमि को जबरदस्त झूले में बैठा कर खुद भी बैठा जाता है। इससे पहले भूमि झूले से उतरती, उससे पहले ही झूले वाले ने झूला स्टार्ट कर दिया। तभी झूला ऊपर जाकर रुक जाता। अचानक झूले के यूं रुक जाने पर झूले पर मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। सबसे ऊपर राघव और भूमि की ही ट्रोल थी, इससे भूमि भी डर गई। इस पर राघव ने कहा, राघव प्यार से, रिलैक्स स्वीट हार्ट, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तारांकन राघव के इतना कहते ही भूमि राघव की आंखों में देखने लगी और राघव भी भूमि की झील सी आंखों में खो गया। इस वक्त उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे वो बादलों में हो और दुनिया से बहुत दूर। तभी आसमान में बड़ी तेज बादल गरजा, जिसे डरकर भूमि राघव के सीने से लग गई। इसके साथ धीमी धीमी बारिश भी होने लगी थी। भूमि ने अपने दोनों हाथों से राघव को कसकर पकड़ हुआ था। भूमि के यूं छूने से राघव की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। धीरे धीरे राघव के हाथ भी भूमि की पीठ पर चलने लगे थे। राघव के हाथ अपनी पीठ पर महसूस कर भूमि पतने रावे से राघव को गुस्सा आ जाता से दूर धकेती है। भूमि के इसका हाथ से भूमि की कमर को कसकर पकड़ता है और दूसरे हाथ से नून का गर्दन को पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के एकदम करीब लेकर आता है और कहता है, राघव मदहोश करने वाली आवाज में, स्वीट हार्ट तुमने आग को हवा दे दी है, अब इससे तुम ही बूझोगी। तारांकन भूमि राघव की बात सुन उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगती है। अचानक ही राघव अपने होठ भूमि के गुलाबी होठों पर रखकर उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। भूमि राघव के सीने में मारने लगती है और खुद को छुड़वाने के लिए छटपटाने लगती है। राघव को भूमि पर गुस्सा आने लगता है और वो भूमि को रूडली किस करने लगता है और साथ ही बाइट भी करने लगता है, जिससे भूमि को बहुत दर्द होने लगता। भूमि खुद को छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, पर राघव तो भूमि को ऐसे किस कर रहा था जिसे कोई जन्मों का प्यास हो। वही 20 मिनट बाद राघव भूमि को छोड़ता है। भूमि राघव के कांधे पर सिर रख लंबी लंबी सांस ले रही थी। राघव को अपनी गर्दन पर भूमि की गर्म सांस महसूस हो रही थी, जैसे राघव की दिल धड़कन फिर से बढ़ने लगी थी। राघव अपने होठों पर उंगली फेरकर भूमि के कान में कहता है, राघव नोटी अंदाज में, स्वीट हार्ट चलो एक्शन रिप्ले करते हैं। तारांकन भूमि सिर उठाकर राघव को सहमी निगाहों से देखती है। राघव बिना एक पल हवाए भूमि की कमर को अपने एक हाथ से इतना कसकर पकड़ लेता है कि भूमि के लिए हिलना भी मुश्किल था, और दूसरे हाथ से राघव भूमि की गर्दन को पकड़कर उसके चेहरे को दोबारा अपने चेहरे के बेहद करीब ले आता है। अचानक ही आसमान में बादल गरजने लगे। वही राघव ने भूमि के होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है।
पहले तो भूमि ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन अचानक वो भी राघव को किस बक करने लगी, जो राघव को बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये किस पैशनेट किस में बदल गई। राघव और भूमि एक दूसरे में ऐसे खो गए थे कि वो सब कुछ भूल गए थे। भूमि के हाथ राघव के बाल में थे और भूमि राघव के बालों को सहला रही थी। राघव ने जब देख कि भूमि को सांस में तकलीफ हो रही है तो वो उसे 15 मिनट बाद छोड़ देता है। दोनों लंबी लंबी सांस ले रहे थे। इस वक्त भूमि राघव की बाहों में थी। वही झूला फिर से चल पड़ता है। झूला जैसे ही नीचे आकर रुकता है, भूमि गुस्से में राघव को धक्का देकर खुद से दूर करती है और झूले से उतरकर चली जाती है। राघव भी भूमि के पीछे पीछे सीटी बजाते हुए चले जा रहा। भूमि को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो कैसे बहक सकती है। वही राघव भूमि के कान के पास आकर कहता है, राघव नोटी अंदाज में, मैं हूँ ही इतना हैंडसम कि कोई भी लड़की बहक सकती है, तो तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड। तारांकन भूमि राघव को खा जाने वाल कॉपीड अपने मन में सोचती है। भूमि हैरानी के साथ, इस समय आप कैसे पता चली। वही भूमि भीड़ का फायदा उठाकर राघव की नज़र से दूर हो जाती है। आखिरी राघव का जुनून भूमि को उसके करीब लाएगा या फिर दूर लेकर जाएगा। लाइक और कमेंट भी जरूर करें। चैप्टर 75 रोमांस भाग -2। तारांकन वही भूमि एक टॉय शॉप के पास खड़े होकर चैन की सांस ले रही थी। वही बारिश अचानक ही तेज हो गई। तभी भूमि को किसने पीछे से अपने बाहों में भार लिया। उस इंसान की परफ्यूम की खुशबू से उसे पहचान लिया और बोलो। भूमि गुस्से में, राघव छोड़ मुझे, नहीं तो मैं शोर मचाकर भीड़ इकट्ठा कर लूंगी। तारांकन राघव भूमि का चेहरा अपनी तरफ करता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, राघव नोटी टोन में, स्वीट हार्ट जिसे बुलाना है बुला लो। ये राघव किससे नहीं डरता। तारांकन तभी एक पल के लिए पूरे मेले का पावर काट हो जाता है। अंधेरे से डरकर भूमि एक बार फिर राघव के गले लग जाती है और राघव की गर्दन में अपना चेहरा पीछा लेती है। भूमि की गर्म सांस राघव अपनी गर्दन पर साफ महसूस कर पा रहा था। वही भूमि को राघव की दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। वही राघव भूमि की कमर सहलते हुए उसे कह रहा था, राघव रिलैक्स स्वीट हार्ट, मैं हूँ न तुम्हारे साथ। तारांकन मेले में एक बार फिर चारों ओर रोशनी हो जाती है। भूमि अब भी राघव के गले गली हुई थी। इस पर राघव भूमि के कान में नोटी अंदाज में कहता है, राघव मुझे पता नहीं था तुम भी इतनी रोमांटिक हो। आज तो तुम मेरे साथ रोमांस करने का एक मौका नहीं छोड़ रही। अब मुझे तुम्हारी नियत पर थोड़ा शक हो रहा है। तारांकन भूमि राघव को खुद से दूर करके उसे खा जाने वाली नज़र से देखती है। भूमि गुस्से में, मिस्टर राघव तुम्हें मेरी नियत पर शक हो रहा है तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि मुझसे दूर रहो। तारांकन भूमि जैसे ही गुस्से में अपने कदम बढ़ाती है, वैसे ही राघव भूमि का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखकर अपने दिल का हाल एक गाने के जरिए से बयान करता है। राघव मुस्कुराते हुए, कल थे मिले, फिर क्यों लगे ऐसे तुमसे मिले। अरसा हुआ जैसे, अब तू बता, जो हो पता तेरे बिना लम्हा लम्हा जिएंगे कैसे। भूमि अचानक ही राघव की आंखों में देखने लगती है। तेरी बहन का घेरा बड़ा महफूज लगा है, बड़ी बेखौफ जग है ये। ओह, 6 इनमें ही रहना चाहते हैं, तेरी पनाहिन जब तक है जीना चाहेंगे। ओह, रात के 12 बजे तेरे होके रहेंगे। ओह, दिल जिद पे अदा है। ओ बड़ा ओ, तेरे होके रहेंगे। ओह, तेरा शौक चड्डा है, बड़ा ओ बड़ा ओ। 6। तारांकन राघव भूमि की कमर पर हाथ रख उस अपने थोड़ा करीब करता है। आंखों में सपनों को रख ले मेरे, इनको ना जग तोड़ दे, फिर मेरी किस्मत को जैसे हो दिल वैसा ही तू मोड़ दे। तू ही तो है हौसला चाहत का, तू है सिला, जीते जी ना जी खातिर कहीं अब जो तू ना मिला। ओ बड़ा ओ, तेरे होके रहेंगे। ओ बड़ा ओ, दिल जिद पे अड़ा है। ओ तेरे होके रहेंगे। ओ बड़ा ओ, तेरा शौक चड्डा है। ओ 0-0। ओ। तारांकन गाना खत्म होते होते भूमि अपना सारा गुस्सा भूलकर राघव को किस करने के लिए अपनी एड़ी उचकती है और राघव के बाल पकड़ उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब लेकर आती है। राघव तो भूमि के इस बोल्ड अंदाज को देखकर बहुत ही खुश था और वो इस वक्त बस भूमि के खूबसूरत चेहरे में खोया हुआ था। और इस वक्त भूमि ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। भूमि बस अपने हाथों राघव के हाथों पर रखने ही वाली थी कि आसमान में बदल गरजने के कारण भूमि अपने सेंस में आ जाती है और ये देख हैरान होती है कि वो राघव को किस करने वाली थी। भूमि को अब खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा लगता है और उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं और वो राघव से कहती है, भूमि रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज लिव मी। तारांकन भूमि ने राघव को खुद से दूर किया और राघव को वहां छोड़कर आगे चली गई। वही पीछे से राघव बस हैरानी से भूमि को ही गुस्से से घूर रहा था। राघव माथे पर हाथ रखकर, मिसेज जिंदल आप चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती।
और न ही मुझे खुद से प्यार करने से रोक सकती हो। पति हूँ तुम्हारा। तारांकन वही भूमि खुद से ही गुस्सा हो रही थी कि वो कैसे राघव को किस करने की सोच सकती है कि तभी उसकी नज़र एक शॉप पर गई। इस शॉप में गुब्बारा को शूट कर का गेम था। उनमें से एक गुब्बारे में से एक में सरप्राइज गिफ्ट छुपा हुआ था। वही भूमि दुकानदार से गन लेकर बड़े ही गुस्से से उन गुब्बारों को शूट करने लगती है। वो राघव मरसा वहां उतर रही थी कि तभी पीछे से राघव ने भूमि को अपन कॉपी लिया और गन पकड़कर एक लाल गुब्बारे पर निशाना लगा दिया। गुब्बारा फूटा तो उसमें इनाम के तौर पर एक्स बंद कर एक बहुत ही सुंदर फंकी नेकलेस निकला। वही भूमि ने गन टेबल पर पटकर एक बार राघव को खा जाने वाली नजरों से देखा और राघव को खुद से दूर करते हुए कहा। भूमि इरिटेट होते हुए, मिस्टर राघव तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों रोमियो की तरह मेरा पीछा कर रहे हो? तारांकन राघव को मेले में ही छोड़ खुद मेले से बाहर आ जाती है और ऑटो स्टैंड पर खड़ी होकर ऑटो का वेट करने लगती है और खुद से ही कहती है। भूमि माथे पर हाथ रख, मुझे कुणाल के साथ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे यहाँ लाकर खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अगली बार उस कुणाल के साथ कहीं जाना ही नहीं है। तारांकन तभी भूमि के कानों में एक आवाज पड़ती है। आवाज, स्वीट हार्ट नाराज क्यों हो रही हो? मुझसे कोई गलती हुई क्या? भूमि इरिटेट होते हुए, राघव तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? राघव, अगर मैं भी कुणाल की तरह तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुम घर कैसे जाओगी? भूमि मुंह बनाते हुए, एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो अपना ख्याल नहीं रख सकती? मैं बस या ऑटो से घर जा सकती हूँ। तारांकन अब राघव को भूमि की बात से गुस्सा आने लगा था। साथ ही रात के 8 भी बज चुके थे। राघव गुस्से में भूमि को घूरते हुए कहता है। राघव, दांत भींचकर भूमि कार में बैठो। तारांकन भूमि अपना मुंह फेर कर कहती है। भूमि, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, चाहे मुझे पैदल ही घर क्यों ना जाना पड़े। तारांकन राघव अपने होठों पर उंगली फिरते हुए कहता है। राघव मुस्कुराते हुए, स्वीट हार्ट तुम मुझे मजबूर कर रही हो एक्शन रिवेले करने के लिए। तारांकन भूमि राघव की बात से डर कर चुपचाप कार में बैठ गई और राघव भी भूमि की साथ कार में बैठ गया। राघव की कार में बैठते हैं। ड्राइवर कार में पटिशन ऑन कर देता है और कार अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। वही भूमि राघव से दूर होकर बैठी थी और मन ही मन कुणाल को गालियां दे रही थी कि उसकी वजह से वो राघव के साथ फंस गई। वही राघव भूमि के इस बेरुखी से बहुत नजर था, पर फिर भी राघव ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर भूमि से बहुत प्यार से अपने पास आने को कहता है, पर भूमि ना में सिर हिला देती है। राघव भूमि का हाथ पकड़ उसे अचानक से अपने ओर खींच लेता है कि भूमि सीधा राघव के ऊपर जाकर गिरती है। भूमि चिल्लाते हुए, ये क्या बदतमीजी है? राघव की भूमि के येलो पर बाइट करते हुए कहता है। राघव सेक्सी टोन में, अगर राघव जिंदल अपनी बदतमीजी पर उतर आया तो तुम 3 दिन तक बेड से नहीं उठा पाओगी। तारांकन राघव की बात सुनकर भूमि उससे दूर होकर आंखें बड़ी कर उसे घूरने लगती है। फिर राघव की बात याद कर शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। राघव भूमि से फिर एक बार प्यार से कहता है। राघव, स्वीट हार्ट मुझसे कैसा शर्माना, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। तारांकन भूमि अपने मन में सोचती है। भूमि सोचते हुए, भूमि राघव की बात मानने में ही इस वक्त तेरी भलाई है, बस अपने नजदीक बैठे को ही तो बोल रहा है। अगर मैंने ज्यादा चू चपड़ की तो पता नहीं ये अपनी बात सच ना कर दे। वैसे भी आजकल राघव के शरीर में किसी रोमियो की आत्मा ने कब्जा करके रखा है। भूमि भलाई इसमें है। राघव की बात चुप चाप मान जा। तारांकन भूमि अपनी सोच से बाहर आती है और राघव के करीब होकर बैठ जाती है। भूमि का तो डर से बुरा हाल था। वही राघव अपने एक हाथ से भूमि के बाल एक तरफ करता है। भूमि डरते हुए राघव से पूछती है। भूमि, राघव ये क्या कर रहे हो? तारांकन राघव भूमि के होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा देता है और फिर अपने कोट की जेब से वही फंकी नेकलेस निकलकर भूमि के गले में बहुत प्यार से पहना देता है। भूमि तो बस चुपचाप देख रही थी। वही राघव भूमि से थोड़ा सा दूर होकर उसे ध्यान से देखता है और कहता है। राघव, ये नेकलेस तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। भूमि। तारांकन राघव भूमि को इन नजरों से देख रहा था। वही भूमि शर्म से नजर झुका गई थी। तभी भूमि को अपनी पीठ पर राघव के हाथ हरकत करते महसूस होते हैं। भूमि बहुत घबरा जाती है जब राघव भूमि की शूट की चेन खोलने लगता है। भूमि डरते हुए, राघव प्लीज ऐसा मत करो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। तारांकन राघव भूमि के गाल पर किस कर कहता है। राघव सेक्सी आवाज में, स्वीट हार्ट अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। तारांकन भूमि राघव को खुद से दूर करते हुए कहती है। भूमि थोड़े गुस्से में, राघव मैंने तुम जैसा घटिया इंसान नहीं देखा, तुम कितने बड़े बेशर्म इंसान हो, छी। तारांकन भूमि की बात सुनकर राघव अपने आपे से बाहर हो गया
और गुस्से में भूमि से बोला। राघव गुस्से में, तुम्हें मेरा घटियापन देखने का बहुत शौक है ना? आज मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी कर देता हूँ। इतना कहाकर राघव ने भूमि को अपने करीब खींच लिया और भूमि के शूट को एक कांधे से नीचे कर उसके कांधे पर बेतहाशा किस करने लगा। भूमि राघव की चेस्ट पर अपने दोनों हाथ कर उसे खुद से दूर कर रही थी, पर उसकी हर कोशिश बेकार थी, क्योंकि राघव ने भूमि की कमर को बहुत कसकर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से वो भूमि की पीठ को सहला रहा था। अब भूमि की आंखों से आंसू झरने की तरह बहाने लगे थे। भूमि रोते हुए, राघव प्लीज छोड़ो मुझे। 3 तारांकन जब राघव के कानों में भूमि के रोने की आवाज पड़ी तो वो अचानक से रुक जाता है और भूमि की रोने की वजह से लाल हुई आंखें देखकर राघव भूमि को अपने सीने से प्यार से लगकर कहता है। राघव गिल्टी फील करके, आई एम सॉरी भूमि। तारांकन भूमि राघव की बात सुनकर और ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। भूमि राघव के ही सीने से लगकर रो रही थी। राघव भूमि के सिर सहलते हुए कहता है। राघव भूमि प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज रोना बंद करो। तारांकन फिर राघव भूमि के शूट को ठीक करके शूट की चेन लगा देता है और इस बीच वो चोल पहुंच चुके थे। राघव भूमि से बहुत प्यार से कहता है। राघव भूमि हम घर पहुंच गए। तारांकन भूमि राघव से दूर होती है और अपने आप को ठीक करके अपना दुपट्टा ठीक कर राघव से कहती है। भूमि गुस्से में, अगली बार मुझे छूने की कोशिश भी की तो तुम्हारी खैर नहीं। तारांकन भूमि गुस्से से कार का दरवाज़ खोलकर उससे उतर कर चली जाती है। वही राघव कार में अभी भी बैठा था और खुद से बोलता है। राघव गुस्से में, भूमि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, तुम सिर्फ मेरी हो। तारांकन राघव की इन हरकत के बाद भूमि का क्या फैसला होगा? ... और बुक को रेटिंग भी जरूर। चैप्टर 76 रोमांस भाग 3। तारांकन भूमि बहुत चैन से सो रही थी। उसकी नींद अपने फोन के अलार्म के बाजने से खुलती है। भूमि अंगड़ाई लेते हुए उठती है और फोन में टाइम देखती है और खुद से ही कहती है। भूमि अपने सिर पर हाथ मारते हुए, भूमि आज तो तुम कुंभकर्ण की तरह सोती रही, सुबह के 10 बाज रहे हैं, चल जल्दी से उठ। तारांकन भूमि फटाफट बेड से खड़ी हुई और अलमारी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में शावर लेने चली जाती है और तैयार होकर भूमि कमरे से बाहर हॉल में आती है तो बस दादी को ही घर में पाती। दादी की नज़र भूमि की लाल आंखों पर पड़ती है। दादी, भूमि बेटा तुम्हारी आंखें लाल कैसे हो रखी हैं, कोई एलर्जी तो नहीं हो गई? तारांकन दादी की बात सुनकर भूमि को राघव की कल की हरकत याद आ गई। भूमि को राघव पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वही दादी भूमि से कहती है। दादी, भूमि बेटा तुम नाश्ता कर लो और फिर तुम दवाई खा लेना, मैं तुम्हारी बुआ जी से मिलने जा रही हूँ। तारांकन भूमि दादी को रोकते हुए कहती है। भूमि, दादी डैड कहाँ हैं? दादी अपना पर्स उठाकर, तुम्हारे डैड महेंद्र और सोनिया के साथ बालबीर जी को हॉस्पिटल में मिलने गए हैं, उन्हें होश आ गया ना? तारांकन फिर दादी भूमि को घर पर अकेले छोड़कर चली जाती है। भूमि ब्रेकफास्ट करने बैठ जाती है। तभी भूमि के कान में एक आवाज पड़ती है। आवाज, सॉरी माय लव, मुझसे अब तक नजर हो। तारांकन भूमि चौंक कर अपने साइड में देखती है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो कहती है। भूमि, हाउ डेयर यू? राघव तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी शक्ल मुझे दिखने की? कल जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए मैं... तारांकन राघव भूमि की बात को काट कर कहता है। राघव सेडिक्टिव वॉइस में, मैंने कब कहा? जो कल हम दोनों के बीच हुआ तुम उसे भूल जाओ, उल्टा मैं तो यही चाहता हूँ तुम उसे याद रखो। तारांकन इतना कहाकर राघव भूमि के गल पर किस कर लेता है। राघव के यूं किस करने से भूमि के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वो अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। राघव भूमि को जब शर्मते हुए देखता है तो भूमि के पास सोफे पर बैठकर उसके कांधे पर किस करके कहता है। राघव मुस्कुराते हुए, मेरी जंगली बिल्ली शर्मती भी है, नाइस। तारांकन भूमि राघव को नजरें उठाकर आंखें बड़ी कर उसे घूर कर देने लगती है। भूमि जब राघव को ध्यान से देखती है तो वो राघव की काली गहरी आंखों में खाने लगती है। वही कोई था जो उन दोनों को दरवाजे के बाहर से देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। ये और कोई नहीं, शेखर की माँ थी, जो बहुत दिन से राघव और भूमि के ऊपर नजर रखे हुई थी। वही शेखर की माँ सुमन अपने आप से ही कहती है। सुमन कुमार भाई साहब उस दिन अपने मुझे और मेरे बेटे को बेइज्जत कर अपने घर से निकला था ना। अब देखे कैसे आपकी बड़ी बेटी की प्रेम लीला के अचचा पूरी चोल में फैलती हूँ। तारांकन शेखर की माँ पिलन बनाकर निकल जाती है। वही भूमि को तब होश आता है जब वो राघव को अपने होठों के करीब आते हुए देखती है। भूमि जल्दी से अपने होठों पर हाथ रख लेती है। इस पर राघव नाराज होते हुए कहता है। राघव मन मुस्कुराते हुए, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे तो पूरा हक है तुम्हें किस करने का।
तारांकन भूमि राघव को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। वही राघव भूमि को खड़ा करते हुए कहता है, राघव स्वीटहार्ट जल्दी से रेडी होकर आओ, हम लोग बाहर जा रहे हैं। तारांकन भूमि ने होठों से बिना हाथ हटाए कहा, भूमि मेरा दिमाग खराब नहीं है कि तुम्हारे साथ कहीं जाऊं, वो भी अकेले। तुम्हारी नियत पर मुझे शक है, तो अब मेरे घर से जाओ। तारांकन राघव एक भौं ऊपर कर भूमि को देखता है और फिर भूमि के गले में अपने दोनों हाथ लपेटा कर सेडिक्टिव वॉइस में कहता है, राघव स्वीटहार्ट तुम्हारे अगर कोई बेडरूम पिलन है तो बता दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तारांकन भूमि राघव की बात सुनकर शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। राघव भूमि की शर्म से लाल गल देकर मुस्कुराते हुए कहता है, राघव तो स्वीटहार्ट क्या पिलन है तुम्हारा। तारांकन भूमि अपने मन में सोचती है, भूमि तेरा हाल तो खरबूजे की तरह हो गया। खरबूजे छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे, नुकसान तो आखिर में खरबूजे का ही है। भलाई इसमें है, इसके साथ बाहर चली जा, वरना घर में ये क्या कर्मकांड कर दे, कुछ मालूम नहीं। भूमि राघव के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती है। वही हॉल में बैठे राघव की नज़र भूमि के बाजते हुए फोन पर पड़ती है। जब राघव फोन पर फ्लैश हो रहा नाम देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो खुद से ही कहता है, राघव इस कमीने कुणाल की इतनी हिम्मत कि ये मेरी भूमि को फोन करे। तारांकन अचानक ही राघव के होठों पर डबल स्माइल आ जाती है और वो फोन ओके कर अपने कान पर लगा लेता है। दूसरी तरफ से कुणाल कहता है, कुणाल भूमि तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हें कल के बारे में कुछ बताना है। तारांकन वही राघव बोलता है, राघव क्या बताना है, मेरी पत्नी को मुझे भी बता दो। कुणाल फोन को घूरते हुए, भूमि कहाँ है। राघव हंसते हुए, इस वक्त भूमि मेरी बाहों में है। तारांकन ये सुनकर कुणाल दांत भींचकर कहता है, कुणाल भूमि तुम्हारी बाहों में क्या कर रही है। राघव मुस्कुराते हुए, कुणाल तुम कोई बच्चे नहीं हो जो तुम्हें मेरी बात का मतलब नहीं समझ आया। एक पत्नी अपने पति की बाहों में क्या करती है। अब फोन रखो, तुमने पहले ही हमें डिस्टर्ब कर दिया है। तारांकन राघव फोन काट देता है। राघव की बात सुनकर कुणाल दम से जमीन पर बैठ जाता है और खुद से ही कहता है, कुणाल राघव अगर तुमने मेरे भूमि को हाथ भी लगाया होगा ना तो आज तेरी खैर नहीं। तारांकन फिर कुणाल राजीव के कैबिन में भाग कर जाता है और कुछ यूं कहता है, कुणाल यार राजीव वो कमीना राघव तुम्हारे घर में घुस आया है और भूमि के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। अभी भूमि का मुझे मदद के लिए फोन आया था। तारांकन कुणाल की बात सुनकर राजीव गुस्से से पागल हो जाता है। कुणाल और राजीव तुरंत ही चोल के लिए निकल जाते हैं। वही भूमि रेडी होकर कमरे से बाहर निकलती है। आज भूमि ने व्हाइट जीन्स और पिंक लॉग कुर्ता सिल्वर लॉस और उसके ऊपर जीन्स की शॉर्ट जैकेट पहनी थी और बाल खुले रखे थे और कानों में बहुत छोटे ईयररिंग पहने थे और होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगाई थी। भूमि इस सिंपल लुक में भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राघव की नजरें भूमि के ऊपर जो गई तो बस उसके ऊपर ही टकी गई। भूमि राघव के पास आकर कहती है, भूमि नॉर्मल टोन में, राघव चलो। तारांकन राघव अपने होश में आता है और अमर में हाथ डालकर कहता है, राघव मुस्कुराते हुए, भूमि का कॉपी न लग रही हो। राघव की स्माइल देखकर भूमि अपने मन में कहती है, भूमि उफ ये राघव की किलर स्माइल किसी दिन मेरी जान ना ले ले। थोड़ा सोचकर मैं ये क्या बकवास सोच रही हूँ, मुझे तो राघव से नफरत है, बस नफरत है। तारांकन भूमि अपने दिमाग से अपने विचार झटक देती है। राघव भूमि से कहता है, राघव बड़े प्यार से, अब चले स्वीटहार्ट। भूमि राघव को घूरते हुए, राघव मेरे कमरे से हाथ हटाओ। राघव मुस्कुराते हुए, स्वीटहार्ट तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो इतना हक काफी है तुम्हारी कमर में हाथ डालकर चलने के लिए। भूमि इरिटेट होते हुए, मिस्टर राघव ये क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लग रखा है, मैं कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, समझे। राघव एक भौं ऊपर कर, ओ रियली, फिर तुम्हारी आंखों में मेरे लिए मुझे प्यार क्यों दिखाई देता है, बोलो। तारांकन अब भूमि राघव के सवाल का क्या जवाब देगी। तारांकन प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। चैप्टर 77 राजीव और कुणाल पहुंचे जिंदल मेंशन। तारांकन राजीव और कुणाल बौखलाते हुए चोल पहुंचते हैं और अपनी और राघव की खोली पर ताला लगा देखते हैं। राजीव गुस्से से कहता है, राजीव अगर उस कमीने मेरे बहन को एक उंगली भी लगाए ना तो आज मैं उसे जान से मार दूंगा। कुणाल दिन भींचकर, उस राघव को तो मैं नहीं छुड़ूंगा, सोचते हुए, पर वो भूमि को कहाँ ले जा सकता है। राजीव मुट्ठी बनाकर अपने मेंशन लेकर गया होगा। तारांकन राजीव और कुणाल तुरंत ही जिंदल मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वही 1 घंटे में वो दोनों जिंदल मेंशन पहुंच जाते हैं
और चिल्लाते हुए अंदर पहुंचते हैं। कुणाल, भूमि, राजीव चिल्लाते हुए, भूमि तुम डरो मत, तुम्हारा भाई आ गया। तारांकन शोर सुनकर राघव की मोम अपने कमरे से निकलकर हॉल में पहुंचती है तो राजीव और कुणाल को देख उनका माथा सिकुड़ जाता है और वो कहती हैं। राघव की मोम गुस्से में, ये क्या तमाशा लगकर रखा है। तारांकन कुणाल चिल्लाते हुए बोलता है। कुणाल, मिसेज रोशनी जिंदल आपके लाडले बेटे ने काम ही ऐसा किया है कि हमें यहाँ आकर तमाशा करना पड़ रहा है। राघव की मोम हैरान होकर, क्या बकवास कर रहे हो। तारांकन राजीव दांत भींचकर कहता है। राजीव, आपका वो कमीना बेटा मेरी बहन को जबरदस्त अपने साथ पता नहीं कहाँ लेकर गया है। अगर उस कमीने राघव ने मेरी बहन के साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तारांकन राघव की मोम अपनी आवाज तेज कर राजीव तंज मारते हुए कहती है। राघव की मोम, राजीव तुमने क्या सबको अपने जैसा घटिया इंसान समझा है। तुम कैसे थे मुझे सब अच्छे से मालूम है। और रही राघव भूमि को कहीं जबरदस्ती लेकर गया है तो बताना चाहूंगी, राघव भूमि का पति है, तो ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। तारांकन राघव की मोम की बात सुनकर राजीव तो एक बार के लिए चुप हो जाता है, पर कुणाल तो राघव की मोम पर चिल्लाते हुए कहता है। कुणाल, मिसेज रोशनी जिंदल आप हमें चुपचाप बात दो, राघव भूमि को लेकर कहाँ गया है। तारांकन इतने में राघव की दादी भी शोर सुनकर अपने कमरे से हॉल में आती है और राजीव और कुणाल को देखकर राघव की मोम से पूछती है। राघव की दादी, बहू ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं। कुणाल, दादी से मैं बताता हूँ, आपका लाडल पोता अपनी हैवास मिटने के लिए भूमि को पता नहीं कहाँ ले गया तो हम उस ही ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। तारांकन कुणाल की बात पर राघव की दादी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो कुणाल को एक जोरदार चांटलक देती है और तेज आवाज में कहती है। राघव की दादी, मेरा राघव ऐसी घटिया हरकत कभी करने की सोच भी नहीं सकता। तारांकन राजीव अपनी चुप्पी तोड़ दादी से कहता है। राजीव गुस्से में, आपके कहने से क्या होता है, भूमि ने खुद मदद के लिए कुणाल को फोन किया था। तारांकन राघव की मोम हंसते हुए ताली बजाते हुए कहती है। राघव की मोम, कुणाल आज तुम्हें भूमि की बड़ी फर्क हो रही है। जब क्या हो गया था, जब मिस्टर कुमार का बिजनेस अचानक बर्बाद हो गया था तब तो तुमने भूमि से रिश्ता ही तोड़ दिया था। कुणाल दांत भींचकर, मिसेज रोशनी जिंदल इस वक्त मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। भूमि को राघव कहाँ लेकर गया है चुपचाप बता दो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। राघव की मोम घूरते हुए, धमकी दे रहे हो। तारांकन राजीव चिल्लाते हुए कहता है। राजीव, हाँ हम धमकी दे रहे हैं तो चुपचाप बताता दीजिए राघव भूमि को कहाँ लेकर गया है। कुणाल, राजीव ये आसानी से अपना मुंह नहीं खुलेगे, मैं खुद राघव के कमरे में जाकर देखता हूँ। तारांकन इससे पहले कुणाल अपने कदम बढ़ता, राघव की मोम अपने फोन में एक बटन दबाकर सिक्योरिटी गार्ड मेंशन में अंदर बुला लेती है। सिक्योरिटी गार्ड राजीव और कुणाल को पकड़ लेते हैं। तभी राघव के दादाजी बाहर से घर लौटते हैं तो कुणाल और राजीव को देख राघव की दादी से उनके आने की वजह पूछते हैं। राघव की दादी सब कुछ बताता देती हैं। वही राजीव चिल्लाते हुए कहता है। राजीव, अगर 5 मिनट में मेरी बहन कहाँ है नहीं बताया तो मैं पूरी जिंदल फैमिली के खिलाफ एफआईआर करवा दूंगा। तारांकन राघव के दादाजी सोफे पर किसी राजा की तरह बैठकर कहते हैं। राघव के दादा, तुम्हारी अपनी मर्जी है, पर एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, राघव ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। कुणाल हंसते हुए, आप लोग सही बोल रहे हैं, आपका लाडल राघव बहुत सीधा है, तभी तो उसने भूमि से जबरदस्ती शादी कर ली थी और फिर उसे घर से बेइज्जत कर निकल दिया था और अब वो भूमि के पीछे बस अपनी हैवास मिटने के लिए पड़ है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तारांकन राघव के दादा सिक्योरिटी गार्ड को कुणाल और राजीव को छोड़ने के लिए कहते हैं और राजीव से कहते हैं। राघव के दादा, अगर मेरे राघव को भूमि के साथ ऐसा वैसा कुछ भी करना होता तो वो कब का कर चुका होता, पर राघव भूमि से सच्चा प्यार करता है, वो उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। और तुम्हारी दिल की तसल्ली के लिए मैं राघव को वीडियो कॉल करता हूँ, तुम मेरे पीछे खड़े हो जाओ। तारांकन राघव के दादाजी राघव को वीडियो कॉल करते हैं। राघव वीडियो कॉल उठा लेता है। राघव के दादाजी राघव से कड़क आवाज में पूछते हैं। दादाजी, राघव भूमि क्या तुम्हारे साथ हैं? तारांकन इस वक्त राघव और भूमि राघव की कार में थे और भूमि राघव की बगल में बैठी हुई थी। भूमि ने अपने कानों पर हेडफोन लगकर आंखें बंद कर गाने सुनते हुए गुनगुना रही थी। राघव अपना फोन भूमि की तरफ करता है। भूमि को सेफ देख राजीव और कुणाल की जान में जान आती है और राजीव राघव के दादाजी के पीछे से निकलकर राघव से कहता है। राजीव गुस्से में, मुझे भूमि से बात करनी है। तारांकन राघव अपने घर पर राजीव और उसके पीछे खड़े कुणाल को देखकर कहता है।
राघव एक भौ ऊपर, मेरे घर पर क्या कर रहे हो? कुणाल दांत भींचकर, हम भूमि से बात करनी है। तारांकन राघव भी कुछ काम नहीं था। राघव राजीव और कुणाल को चिढ़ते हुए कहता है, राघव तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रहा, मेरी पत्नी गाने सुनाने में बिजी है, तुम दोनों तो मुझे अपने जिंदल मेंशन आने का कारण बताओ। तारांकन इस पहले राघव और राजीव कुणाल 3 फोन पर ही झगड़ पड़ते, उसे पहले ही राघव के दादाजी ने फोन कर दिया और राजीव कुणाल को देखते हुए कहा, राघव के दादाजी, राजीव तुम अगली बार बड़े से बात करने की तमीज घर भूल कर मत आना, वरना। राघव की मोम, राजीव से, तुम भूमि के भाई हो, बस इसलिए इतनी बदतमीजी करने के बाद भी अपने पैरों पर चलकर जा रहे हो, वरना अगर कोई और होता। राजीव और कुणाल मुंह बनाकर चले जाते हैं। वही राघव एक सिक्योरिटी गार्ड को फोन कर जिंदल मेंशन में क्या हुआ है पता कर लेता है। वही राघव किसी को मैसेज करता है। उस मैसेज में लिखा था कि राजीव और कुणाल की अच्छे से मेहमान नवाजी होनी चाहिए, कोई कसर ना रहा जाए। आखिरी अब राजीव और कुणाल के राघव क्या करने वाला है? तारांकन प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। चैप्टर 78 एमआर राघव हो तो तुम भी हो। तारांकन वही कार में बैठा राघव भूमि के कानों से हेडफोन निकलकर उसकी आंखों में देखकर बिना भाव वाले चेहरे के साथ कहता है, राघव स्वीटहार्ट तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तारांकन भूमि राघव से नजरें चुराते हुए कहती है, भूमि कौन सा सवाल? तारांकन राघव भूमि का चेहरा अपने हाथों में लेकर बड़े ही प्यार से कहता है, राघव मुझे तुम्हारी आंखों में जो मेरे लिए प्यार नजर आता है वो क्या? तारांकन भूमि ने सिर झुका लिया। इस पर राघव भूमि से कहता है, राघव मुस्कुराते हुए, स्वीटहार्ट मुझे मेरा जवाब मिल गया। तारांकन भूमि राघव को हैरानी से देखते हुए सोचने लगती है, भूमि अब इस राघव ने मेरे सिर झुकने का क्या मतलब निकल लिया? हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? तारांकन इस वक्त भूमि सोचते सोचते काफी क्यूट फेस बना रही थी। राघव को भूमि के क्यूट एक्सप्रेशन के कारण उस पर बहुत प्यार आ रहा था, इसलिए वो भूमि को अपनी बाहों में भरकर बैठ जाता है और एक टक भूमि के चेहरे को ही देखता रहता है। भूमि शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। वही राघव की कार एक सुनसान रास्ते पर चली जा रही थी। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। भूमि राघव की बाहों ही सो गई थी। वही राघव अपने फोन में अपनी मेल चेक कर रहा था। तभी कार एक जंगल के पास रुक जाती है और राघव ने भूमि को नींद से जागता है। भूमि जब नींद से जाग जाती है और कार का दरवाजा खोलकर देखती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। भूमि घबराई हुई आवाज में, राघव हम इस सुनसान जगह पर क्यों आए हैं? मुझे घबराहट हो रही है। तारांकन राघव जान पूछकर भूमि डरते हुए कहता है। राघव एविल स्माइल करते हुए, स्वीटहार्ट तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। तारांकन राघव भूमि की आंखों पर ब्लिंडफोल्ड बांध देता है। अब भूमि की घबराहट डर में बदल गई थी। वही राघव पहले खुद कार से उतरता है और फिर भूमि का हाथ पकड़कर उसे कार से उतरता है। फिर राघव अपना एक हाथ से भूमि की कमर पकड़ता है और दूसरे हाथ से भूमि का एक हाथ पकड़ता है और फिर वो दोनों जंगल में चल पड़ते हैं। भूमि अपने डर को काबू करके राघव से ऊंची आवाज में पूछती है, भूमि राघव तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बोलो, चुप क्यों हो? तारांकन राघव ने भूमि के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वही भूमि के दिमाग में अचानक ही ये ख्याल आया। भूमि मन में, भूमि कहीं राघव आज तुम्हारे मदद करने के इरादे से तो तुम्हें इस जंगल में नहीं लाया, या फिर? तारांकन भूमि अपना दूसरा ख्याल झटके हुए कहती है। भूमि मन में, राघव चाहे जैसे भी है पर चिप नहीं है। तारांकन तभी भूमि के कानों में राघव की आवाज पड़ती है, राघव स्वीटहार्ट अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो कि दिमाग में बिस्ट हो जाए। भूमि गुस्से में, मिस्टर राघव मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कुछ तो बहुत। तारांकन राघव भूमि को एक जगह खड़ा करता है और की आंखों की पट्टी खोल देता है और जब भूमि अपने सामने का नजर देखती है तो उसकी आंखें खुश से चमक उठती हैं। दरअसल राघव भूमि को एक बेहद ही खूबसूरत झरना देखने लाया था। उस झरने के आसपास बहुत ही हरियाली थी और चारों तरफ रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थी। भूमि को झरने का शोर सुनकर सुकून महसूस हो रहा था। भूमि बहुत वक्त से ऐसी ही किसी जगह पर जाना चाहती थी जहां वो सुकून के पल गुजर सके। और भूमि राघव की तरफ देखती है और कहती है, भूमि तो ये है तुम्हारा सरप्राइज मिस्टर राघव। तारांकन राघव भूमि को बाहों में भर कर कहता है। राघव मुस्कुराते हुए, स्वीटहार्ट तुम्हें पसंद आया। तारांकन इस वक्त भूमि इतनी खुश थी कि वो राघव के गाल पर एक किस कर हाँ में सिर हिला देती है और राघव की बाहों से छुटकर झरने के नजदीक जाकर पानी से खेलने लगती है। भूमि की इन मासूम हरकतों को देख राघव के होठों पर एक स्माइल आ जाती है। राघव अपने गल पर हाथ रखकर कहता है। राघव मुस्कुराते हुए, इश्क मुबारक, दर्द मुबारक।
तारांकन राघव भी भूमि के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वही पानी में खेल रही भूमि पानी में राघव का अकस देख लेती है और उसे एक शरारत सूझती है। भूमि अपने हाथों में पानी भरकर राघव के ऊपर फैलती है। राघव भूमि को माना करता है, पर भूमि उसकी एक नहीं सुनती और बार बार राघव पर पानी फेंकने लगती है। राघव गुस्से में, स्वीट हार्ट, कॉपीड, तो याद रखना। भूमि खुलते हुए, मिस्टर मैं तुमसे नहीं डरती। राघव अपना कोट उतरकर जमीन फेंककर अपनी शर्ट की बाजुएं कोनी तक मोड़कर पानी में उतर जाती है और वो भी भूमि पर पानी फेंकने लगता है। इस वक्त दोनों ही दुनिया को भूलकर एक दूसरे में मगन थे। भूमि आज बहुत वक्त इतना हंस रही थी और भूमि को खुश देख आज राघव भी बहुत ज्यादा खुश था। अचानक ही भूमि का पैर फिसल जाता है और वो खुद को बचाने के लिए राघव के कॉलर पकड़ती है। दोनों ही साथ में पानी में गिर जाते हैं और भीग जाते हैं। राघव और भूमि खड़े होते हैं। वही राघव की नज़र भूमि के होठों पर पड़ती है, जो ठंडे पानी से भीगने के कारण कांप रहे थे। राघव भूमि के होठों पर अपनी एक उंगली फिरता है। भूमि को राघव के ऐसा करने से शर्म आने लगती है और वो राघव से नजरें चुराने लगती है। वही राघव भूमि के गिले बाल कान के पीछे कर भूमि के कान में धीरे से बोलता है। राघव सेडिक्टिव वॉइस में, स्वीट हार्ट पानी भीग कर, तुम बहुत ही हॉट लग रही हो, मेरा तो खुद से कंट्रोल छूट रहा है। तारांकन वही भूमि भी राघव के कान में धीमी सी आवाज में कहती है। भूमि नोटिवे में, मिस्टर राघव हॉट तो तुम भी लग रहे हो। तारांकन राघव एक भौं ऊपर कर भूमि को देखकर उसे अपनी गोद में उठा लेता और पानी से बाहर निकल आता है और भूमि को नीचे उतारकर उसके दोनों हाथों को प्यार से पकड़ कहता है, राघव भूमि मुझे नहीं पता कब कैसे, पर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तारांकन भूमि राघव की आंखों में देख रही थी। आज राघव ने वो कहा था जो न जाने कब से सुनने के लिए बेकार थी। भूमि राघव के गले लग जाती है और उसे हाँ बोलने ही वाली थी कि उससे राघव का किया धरा सब याद आ जाता है और वो राघव से दूर हो जाती है और अपना चेहरा फेर कर कहती है। भूमि तना मारते हुए, मिस्टर राघव दिन में ऐसे डायलॉग मारकर कितनी लड़की को फंसते हो। तारांकन राघव को पहले तो भूमि की बात मजाक लगती है, फिर जब भूमि आगे बोलती है, भूमि राघव तुमने क्या मुझे इतना बेवकूफ समझा है कि 2-4 दिन पहले मिले लड़के के 4 प्यार भारी मीठी बात में फंस जाऊं। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के प्यार के जाल में नहीं फंसने वाली। तारांकन राघव को भूमि की बातें सुन गुस्सा आने लगता है और को भूमि का हाथ पकड़कर कहता है, राघव अगर मैं तुम्हें घटिया लगता हूँ तो वही सही, पर मेरी एक बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं अपने प्यार से तुम्हें हासिल करके रहूंगा। भूमि मिस्टर राघव तुम मुंह की ही खाओगे, क्योंकि मुझे तुम जैसे इंसान से प्यार हो ही नहीं सकता। राघव गुस्से में, ये तो वक्त बताएगा स्वीट हार्ट। तारांकन फिर राघव भूमि को अपनी गोद में उठाकर जंगल के बाहर आ जाता है और वो लोग कार में बैकचोल के लिए निकल जाते हैं। वही भूमि खिलाड़ी से सिर टेककर बाहर देखते हुए अपने मन में बोलती है, भूमि मैं अच्छे से जानती हूँ राघव ये प्यार का नाटक तुम मुझे फिर से दुख देने के लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे लिए अपना बदला जरूरी है किसी फिलिक के सामने, पर इस बार मैं तुम्हारे झूठे प्यार में नहीं फंसूंगी। तारांकन वही राघव भूमि को ही घुरे जा रहा था और वो भी अपने मन में कहता है, राघव मेरे दिल में प्यार के फूल खिलाकर तुम मुझे यूं बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। भूमि तुम मेरा प्यार, मेरा जुनून और मेरा सुकून बना चुकी हो। तारांकन अब क्या मोड़ लेगी राघव और भूमि की ये प्रेम कहानी अगला मोड़। तारांकन प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। चैप्टर 79 राघव के खिलाफ भरे कुणाल ने भूमि के कण। तारांकन वही रात के कुछ 10 बजे थे। कुमार फैमिली में सब राजीव के लिए परेशान थे, क्योंकि राजीव अब तक घर नहीं आया था और न ही फोन उठा रहा था। महेंद्र ने कुणाल को फोन किया पर उसने भी फोन नहीं उठाया। वही भूमि किचन में अपने ही दिल दिमाग से लड़ रही थी। दिल एक बार फिर राघव पर भरोसा करने को कह रहा था, वही दिमाग सोचा रहा था कि राघव उसे फिर से धोखा दे रहा है। भूमि का मन अपना सिर दीवार में मारने का कर रहा था। वही दादी के रोने की आवाज से भूमि अपने ख्यालों से और किचन से बाहर आती है तो दादी को सोफे पर बैठकर रोता हुआ देखती है। दादी रोते हुए, अशोक मुझे मेरे राजीव के पास ले चल, मुझे उसे देखना है, हाय मेरा बच्चा। तारांकन भूमि महेंद्र मामा से दादी की बातों का मतलब पूछती है तो महेंद्र मामा भूमि को बताते हैं। महेंद्र सीरियस आवाज में, भांजे अभी किसी अनजान नंबर से मेरे फोन पर एक आदमी का फोन आया था। वो आदमी बता रहा था कि कुणाल और भांजा हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तारांकन भूमि भी ये खबर सुनाकर रोने लगती है।
फिर मिस्टर कुमार महेंद्र, भूमि और दादी चोरो सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और घंटे भर में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और फिर रिस्पेशान से पता करके राजीव और कुणाल के वार्ड में पहुंच जाते हैं। पहले वो लोग कुणाल से मिलते हैं। कुणाल के पूरे शरीर पर पट्टी बांध हुई थी और एक हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया था। मिस्टर कुमार महेंद्र और दादी कुणाल और उसके माता पिता से मिलकर राजीव से मिलने चले जाते हैं। वही कुणाल के माँ पिता भी डॉक्टर से मिलने चले जाते हैं। कुणाल भूमि को रोक लेता है, ये कहाकर उससे जरूर बात करनी है। वही कुणाल और भूमि कुणाल के वार्ड में अकेले थे। भूमि वार्ड में पर सोफे पर बैठी थी। कुणाल पहले भूमि को ध्यान से देखता है और फिर रहता की सांस लेकर कहता है, कुणाल प्यार से, भूमि तुम ठीक तो हो ना? और तुम उस राघव के साथ कहाँ गई थी? तुम्हें पता है कि उसके इरादे तुम्हें लेकर ठीक नहीं हैं। तारांकन भूमि पानी पी रही थी कि कुणाल की बात सुनकर खांस पड़ता है और आंखें बड़ी करके कुणाल को देखने लगता है और कहती है, भूमि कुणाल तुम्हें पता भी है तुम क्या कहा रहे हो? राघव ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम कहा रहे। तारांकन कुणाल मुस्कुराते हुए भूमि से कहता है, कुणाल भूमि सच में तुम कितनी भोली हो, उस राघव के इरादे तुम्हें नजर नहीं आ रहे। तारांकन भूमि गुस्से में खड़ी होकर कुणाल के पास जाकर कहती है, भूमि दांत भींचकर, कुणाल मैं राघव को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो चुप नहीं है। कुणाल अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ कि तुम राघव को कब से जानती हो? भूमि थोड़ा नॉर्मल होकर, अब से हम दोनों की शादी हुई है। कुणाल और शादी के बाद कितने दिन तुम राघव के साथ एक छात के नीचे रही हो? भूमि उदास मुंह बनाना कर, बस 20-25 दिन। कुणाल मुस्कुराते हुए, भूमि 20-25 दिन में कोई किसी को नहीं जाना पाता, अगर ऐसा होता तो फिर बात ही क्या होती? भूमि थोड़े गुस्से से, कुणाल तुम किस बिना पर राघव पर इतना गंदा इलाज लगा रहे हो? तारांकन कुणाल एक गहरी सांस लेकर भूमि से कुछ यूं कहता है, कुणाल आज सुबह कुछ 10:30 बजे मैं तुम्हें फोन किया तो तुम्हारा फोन राघव ने उठाया और जब मैंने उसे पूछा कि वो तुम्हारे घर क्या कर रहा है तो जो उसने मुझसे बोला वो बताने में भी मुझे तुम्हें शर्म आ रही है। तारांकन भूमि कुणाल की आंखों में आंखें डालकर कर पूछने लगी कि राघव ने उसे क्या कहा। कुणाल मन में मुस्कुराते हुए, राघव ने कहा कि। तारांकन कुणाल कहते कहते चुप होकर दूसरी तरफ देखने लगा। कुणाल की चुप्पी भूमि का दिमाग खराब कर रही थी। भूमि गुस्से में अपनी आवाज तेज करके बोली, भूमि कुणाल मुझे जाना है, राघव ने तुमसे क्या कहा? कुणाल राघव ने कहा वो तुम्हारे घर पर अपनी जिस्म की भूख मिटने आया है। राघव की बात सुनकर मैं बुरी तरह डर गया। मैंने तुरंत फोन काट और राजीव को लेकर चोल पहुंचा और घर के गेट पर ताला लगा देखा तो हमें लगा शायद वो तुम्हें अपने साथ अपने मेंशन ले गया हो जहां उसे उसकी हवास पूरी करने से कोई ना रोके, इसलिए मैं और राजीव राघव के मेंशन गए और बहुत प्यार से उसकी मोम, दादी और दादा से बस यही पूछा कि अगर आपको पता है कि राघव भूमि को कहाँ लेकर गया है तो हमें बताता दो। तो वो तीनों हम पर चाद गए और हमें धक्के मार कर घर से निकला दिया। तारांकन कुणाल की बात सुन भूमि जाकर सोफे पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू भी बहाने लगे थे। अचानक भूमि ने अपने आंसू पौधे और कुणाल को देखकर कहा, भूमि कुणाल तुम झूठ बोल रहे हो, राघव ऐसी घटिया बात बोल ही नहीं सकता, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। कुणाल अच्छा ठीक है, भूमि तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है तो ये सोचो जब से तुम्हारी याद गई है तब से राघव तुम्हारे आगे पीछे कुछ ज्यादा ही नहीं घूमने लगा। इस बार वो तुम्हें हासिल करना चाहता है। राघव अपने बदले में सही गलत सब भूल चुका है, इसलिए मैं बस यही कहना चाहूंगा, राघव से दूर रहो। तारांकन कुणाल की बात सुनकर भूमि एकदम चुपचाप बैठ गई। कुणाल लगभग भूमि का ब्रेन वॉश करता रहा और आखिरकार कुणाल भूमि के दिमाग में ये बात बैठने में कामयाब हो ही गया। राघव अब भूमि के जिस्म को हासिल करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में मिस्टर कुमार और उनकी मां बैठकर बात कर रहे थे। तभी मिस्टर कुमार की बहन ललिता अपने पति के साथ राजीव को देखने पहुंची और हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में अपनी मां और भाई से टक्कर गई और वही उनके पास कुर्सी पर बैठ गई। ललिता झूठ आंसू बहाते हुए, भैया राजीव को क्या हुआ है? मिस्टर कुमार, वो राजीव अपने बॉस कुणाल के साथ ऑफिस जा रहा था। रास्ते में उनकी कार एक दूसरी कार ने रुकवाई और उस दूसरी कार में से बहुत सारे गुंडे उतरे और उन्होंने राजीव और कुणाल को बहुत पीटा। ललिता, उन गुंडे के कीड़े पड़े, मेरे बच्चे को पीट पीट कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मां गुस्से में, ललिता बेटी ये सार किया धर उस शैतान राघव का है। मिस्टर कुमार, मां जरूर तो नहीं ये सब राघव ने ही करवाया हो। तारांकन मिस्टर कुमार की मां उन पर गुस्सा करता हुए कहती है।
माँ दांत भींचकर, अशोक तुम्हें अचानक अपने दामाद पर बहुत प्यार आ रहा है, उसकी बहुत तरफदारी ले रहे हो, अपनी बेटी को उसके साथ उसके घर भेजाने का मन तो नहीं बनाना लिया। मिस्टर कुमार थोड़ा मुस्कुराते हुए, माँ आप और राजीव राघव से कुछ ज्यादा ही खर खाते हो। माँ उस शैतान राघव के काम ही ऐसे हैं। तारांकन फिर मिस्टर कुमार और उनकी माँ ललिता और उसके पति को राजीव के वार्ड में लेकर चले जाते हैं। तारांकन कुणाल के बिरन वॉश करने के बाद भूमि राघव के साथ क्या करेगा? तारांकन प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। चैप्टर 80 भूमि को हुई राघव को लेकर गलतफहमी। तारांकन रात के कुछ 12 बजे रहे होंगे, वहीं राघव अपने बॉडीगार्ड्स के साथ राजीव और कुणाल से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है। पहले राघव कुणाल के कमरे में जाता है, जहां वो कुणाल को बहुत ही चैन से सोते हुए देखता है, तो वो बेड के साइड टेबल पर रखे पानी के जग को उठाता है और कुणाल के ऊपर डाल देता है। कुणाल भी हड़बड़ा कर जाग जाता है और राघव को अपने वार्ड में देख चौंक जाता है और राघव को देख कहता है, कुणाल गुस्से में, ये क्या बदतमीजी है? तारांकन राघव कुणाल को गुस्से से घूरते हुए कहता है, राघव तुम्हारा जीने से मन भर गया है क्या? जो तुम मेरे घर जाकर मेरे घरवालों के साथ बदतमीजी कराए हैं, शायद मैं कितना खतरनाक हूँ तुम भूल गए हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर याद दिला देता हूँ। तारांकन तभी कुणाल का फोन बाजाता है और कुणाल फोन को इग्नोर करके राघव से कहता है, कुणाल मिस्टर राघव अपनी दोस्त के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राघव मुस्कुराते हुए, राजीव से बड़ी गहरी दोस्ती हो गई? अरे होगी भी क्यों नहीं, तुम दोनों ही कमीने जो हो। कुणाल दांत भींचकर, मैं भूमि की बात कर रहा हूँ। तारांकन कुणाल के मुंह से भूमि का नाम सुनकर राघव की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और राघव कुणाल का गला पकड़कर कहता है, राघव दांत भींचकर, अपनी गंदी जुबान से मेरी पत्नी का नाम भी मत लेना। तुम अपने दिमाग में जो ख्याल लेकर बैठो ना कि तुम भूमि को मुझसे दूर कर अपना बना लोगे, वो निकल दो। भूमि सिर्फ मेरी है, समझे? तारांकन कुणाल का फोन बार बार बाजे जा रहा था। राघव एक टेडी स्माइल के साथ कुणाल से कहता है, राघव कुणाल अपना फोन उठा लो, क्या पता तुम्हारे लिए कोई खुशखबरी हो। तारांकन राघव की स्माइल से कुणाल समझ गया था, राघव ने कुछ तो किया है। तारांकन कुणाल फोन उठाता है और कान पर लगता है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, आवाज, कुणाल सर, हमारी दिल्ली और पंजाब वाली दोनों फैक्ट्री में आग लग गई है, सब बर्बाद हो गया। तारांकन ये सुनकर कुणाल के हाथ से फोन गिर जाता है। राघव डेविल स्माइल के साथ कुणाल से कहता है, राघव कुणाल ये तो बस शुरुआत है, अब देखो आगे आगे मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तारांकन राघव कुणाल के वार्ड से निकल जाता है। वहीं पीछे से कुणाल खुद से कहता है, कुणाल, राघव मैंने भी भूमि के दिल दिमाग में तुम्हारे लिए ऐसे नफरत के बीज बोए हैं कि तुम जब जब उसके करीब जाने की कोशिश करोगे तब तब वो तुम्हारे प्यार को हवास का नाम देकर तुमसे दूर हो जाएगी। बहुत मजा आने वाला है इस दुश्मनी के खेल में। तारांकन वही दूसरी तरफ राजीव की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी, वो वार्ड की स्लिप को घूरे जा रहा था। तभी उसे अपने वार्ड का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। राजीव दरवाजे की तरफ नजरें घूमकर देखा है तो अपने वार्ड में राघव को मुस्कुराते हुए आते हुए देखता है। राजीव गुस्से में, तुम यहाँ? राघव मुस्कुराते हुए, यार राजीव, अब मैं इतना भी पत्थर दिल नहीं हूँ कि तुम्हारी इतनी बुरी हालत करके एक बार तुम्हें देखने भी ना आऊं। आखिरी तुम मेरी जान भूमि के भाई हो तो तुम्हारी थोड़ी बहुत फर्क तो हमें भी करनी पड़ेगी। तारांकन राघव के मुंह से भूमि के लिए जान शब्द सुनकर राजीव की मुट्ठी बंद हो जाती है, पर बेचारा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि राजीव के एक हाथ पैर में पिस्टल चढ़ा हुआ था। राजीव गुस्से में दांत भींचकर राघव से कहता है, राजीव, राघव तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन को जान कहने की? तुम अपने दायरे में रहो वरना। तारांकन राघव राजीव का दिल जलने के लिए मुस्कुराते हुए कहता है, राघव, अब मैं अपनी जान को जान नहीं कहूंगा तो क्या कहूं? राजीव चिल्लाते हुए, मेरी बहन से दूर रहा, मुझे पता है तुम्हारे इरादे क्या हैं। तारांकन राघव राजीव को चिढ़ने के लिए कहता है, राघव गहरी सांस लेकर, खम्मम, तुमसे ज्यादा अच्छे से हवास वाले इरादों को कौन समझ सकता है? तुम तो अपने जमाने के कैसीनोवा रहा चुके हो। यार राजीव, मुझे भी कुछ टिप दो तक मेरी भी नया पर हो सकूं। राजीव दांत भींचकर, कमीने, मेरी बहन के साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की सोची तो तुझे मैं जान। राघव मुस्कुराते हुए, अब कॉपी भाई तो तन बदन में आग लग गई, और जब तुमने अपना एकास का सकार दूसरों की बहनों को बनाया तब कुछ नहीं। वाह राजीव बाबू, तुम कमला के इंसान हो। तारांकन एक पल के लिए राजीव शर्मादा होकर अपनी नजर नीची कर लेता है, फिर कुछ सोचकर राघव की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहता है,
राजीव, राघव बहन तो तुम्हारी भी बहुत हसीन थी। तारांकन राजीव की बात सुनकर राघव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन राघव को ये अच्छे से मालूम था कि राजीव ये सब उसे गुस्सा दिलाने के लिए कर रहा है। राघव एक लंबी गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए राजीव के चेहरे की ओर देखते हुए कहता है, राघव साले साहब, मैं सोच रहा हूँ आपकी बहन को दोबारा से हनीमून पर ले जाओ, जहाँ सिर्फ मैं और भूमि हो और हमारे रोमांस में खलल डालने वाला कोई ना हो। तारांकन राजीव ने अब चुप रहना ही बेहतर समझा और उसने अपना मुंह राघव की तरफ से फेर लिया। आज राजीव को फिर से अपने किया पर पछतावा हो रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी गलतियों की सजा उसी मासूम बहन को मिल रही है। वही राघव की आवाज राजीव के कानों में पड़ती है, राघव साले साहब, आप अपने आप को जी भर कर कोसो, मैं चलता हूँ। वैसे आप मुझे बता सकते हैं मेरी जान क्या हॉस्पिटल में है? दिखाई नहीं दे रही। चलो कोई बात नहीं, घर पर मिल लेंगे। तारांकन राघव ने राजीव से जो भी बोला था वो बस उसका दिल जलने के लिए ही बोला था। राघव के इरादे भूमि के लिए गलत नहीं थे। वही कोई था जो दरवाजे पर खड़ा होकर राजीव और राघव की बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही वो राघव को बाहर की तरफ आते देखता है तो वो इंसान जाकर छुप जाता है। राघव के वहां से जाने के बाद वो इंसान बाहर आता है। ये और कोई नहीं बल्कि भूमि ही थी, जो छुपकर राघव और राजीव की बात सुन रही थी और कॉरिडोर में पड़े सोफे पर बैठकर खुद से कहती है, भूमि नम आंखों के साथ, राघव तुम अपने बदले के लिए इतना नीचे गिर जाओगे मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। यानी कुणाल सही बोल रहा था। तारांकन भूमि के अचानक आंसू छलक जाते हैं, पर वो अपने आंसू पोंछकर खड़ी होती है और खुद से कहती है, भूमि हिम्मत के साथ, भूमि तू कोई कमजोर लड़की नहीं है कि कोई भी तुझे हट कर सके। और राघव, इस बार में तुम्हारी किसी भी घटिया जिंदल तुम्हें मुंह की खानी होगी। सपने देखना छोड़ दो क्योंकि फंसने वाली इस बार राघव। आखिर ये गलतफहमी राघव और भूमि के रिश्ते को किस मोड़ पर लेकर जाएगी? तारांकन प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें।